देख नहीं पाता और वो अपने उन विचारों के साथ जुड़ जाता है। वह अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मानने लगता है और यही कारण है कि वह यह कभी नहीं देख पाता कि वह क्रोध आखिर उसके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है और उसका क्रोध उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। और जब वह क्रोध से बाहर आएगा तब उसे अपनी बातों पर पछतावा होगा, अपने किए हुए पर पछतावा होगा, लेकिन फिर भी वह अपने मन की इस जाल को समझ नहीं पाएगा। वह अपने मन की इस चालाकी को देख नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास यह कला है ही नहीं कि वह अपने आप को अपने क्रोध से अलग करके यह देख पाए, यह समझ पाए कि क्रोध उसके जीवन पर, उसके मन पर किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है। और इसी चीज के लिए तरह तरह के अभ्यास बने हुए हैं ताकि तुम उसके निरंतर अभ्यास से अपने आप को अपने मन से अलग करके ये देख पाओ, ये समझ पाओ कि तुम्हारा मन तुम्हें किस तरह से अपने जाल में फंसा रहा है और तुम किस तरह से उसके बुने हुए जाल में फंसते चले जा रहे हो। इन अभ्यासों के निरंतर अभ्यास से तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारे मन का असली स्वरूप क्या है। और जब तुम निरंतर अभ्यास से ये सारी चीजें देख पाते हो, समझ पाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि असली वास्तविकता क्या है। और तब तुम्हें यह भी पता चलता है कि हमारे मन में ये जो आने वाले विचार हैं ये तो आने जाने वाले हैं, लेकिन चेतना वह हमेशा इंसान के साथ ही रहती है और हमारी चेतना उसे हमेशा देख रही होती है और वह हमेशा जीवित रहती है। वह कभी नहीं मरती, वह नित्य है और हम उसे ही चेतना कहते हैं। चेतना कभी किसी चीज से बंधी नहीं हुई होती। जितना तुम्हारा होश है, दूसरी चीजों को उनके स्वरूप में देख पाने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है। जितनी प्रकार की तुम्हारी चेतना होगी उतनी ही अच्छे तरीके से तुम सभी चीजों को खुद से अलग करके देख पाओगे, समझ पाओगे और उनका निरीक्षण करने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए अपनी चेतना को मजबूत बनाओ, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का काम करो ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज का असली स्वरूप देख पाओ, समझ पाओ और उसका निरीक्षण कर पाओ। इस पर वशिष्ठ कहता है, हे गुरुवर, आप बार बार चेतना के स्तर को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए तो हमें हमेशा होश में रहना होगा और हम अधिकांश समय तो होश में रह ही नहीं पाते। तो हमें हमेशा होश में रहने के लिए क्या करना होगा? इस पर वह गुरुवर कहते हैं, तुम्हें अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए मौन रहना सीखना होगा। चुप होकर तुम अपने आप को, अपने मन को, अपने अंदर आने वाले सभी विचारों को देख सकते हो, समझ सकते हो, अपने सारे अनुभवों का अनुभव कर सकते हो। तब तुम्हें इस बात का भी पता चलता है कि तुम्हारे अनुभव आते हैं और तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं। यह अनित्य हैं, वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन हमारा मन हमेशा उन्हीं अनुभवों को पकड़ कर रखता है। जैसे कि जब हमारे मन को कोई अच्छा अनुभव होता है या कोई खुशी मिलती है तो हमारा मन बार बार उसी खुशी को पाने का प्रयास करता है, उसी अनुभव को पाना चाहता है और इसी कारणवश हमारी चेतना हमारे मन के अधीन हो जाती है, उसकी गुलाम बन जाती है। और कुछ ऐसा ही हाल एक सिगरेट पीने वाले का भी होता है, एक दारू पीने वाले का भी होता है और उन सभी का भी होता है जो किसी न किसी बुरी आदत का शिकार है। उन सभी की चेतनाएं उनके मन की गुलाम है और इसी कारणवश वह अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा पाते। किंतु यदि तुम अपनी चेतना को अपने मन की इस गुलामी से आजादी दिलाना चाहते हो तो तुम्हें मौन रहना सीखना होगा, तुम्हें चुप रहना सीखना होगा। जब हम मौन रहते हैं तो हमारे मन में विचारों की संख्या कम होने लगती है। हम दूसरों की बातें ध्यानपूर्वक सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और उन पर विचार भी कर पाते हैं, कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत। जिस प्रकार तुम बार बार मेरी बातों को काट कर अपनी बातें कहने का प्रयास कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है
यदि तुम अपनी चेतना को अपने मन के इस जाल से निकालना चाहते हो, उसे अगले स्तर तक ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे, तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा और तब तुम अपनी चेतना की शक्ति को पहचान पाओगे। और तभी तुम्हें इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि तुम किस प्रकार से अपनी चेतना को अगले स्तर तक ले जा सकते हो और किस प्रकार से हम हमेशा चैतन्य रह सकते हैं, क्योंकि चैतन्य ही हमारा असली स्वरूप है। लेकिन हम आजकल की इस जीवन में उसे भूल चुके हैं। हम अपने मन के अधीन हो चुके हैं और अपनी चेतना को अपने मन के हवाले कर चुके हैं। इसलिए तुम्हें चुप रहना सीखना होगा, शांत रहना सीखना होगा, अपनी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा। और यह तुम चुप रहकर ही कर सकते हो। अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो और उसके अनुभवों को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, तो तुम अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और किस प्रकार के विचार जा रहे हैं। तुम ये भी देख पाते हो कि जब हमारे मन में एक विचार आता है, तो दूसरा विचार चला जाता है, और जब दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। इस प्रकार जिस तरह सड़क पर भीड़ चल रही होती है, जहां एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है, और जब दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, और यह प्रक्रिया इसी प्रकार अनंत देर तक यूं ही चलती रहती है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन की भूमि पर भी इसी प्रकार विचार आते और जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनसे जुड़े नहीं हैं, क्योंकि हम अपने मन के दृष्टा बने हुए हैं। हम अपने मन के साक्षी बने हुए हैं। हम तो केवल यह देख रहे हैं कि कौन सा विचार आ रहा है और कौन सा विचार जा रहा है, और देखते देखते धीरे धीरे हमारे मन के सारे विचार खत्म होने लगते हैं और हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है। हमारे मन की भूमि पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो जाती है। तब उस वक्त हमें पहली बार ये एहसास होता है कि चैतन्य होना कैसा लगता है। चैतन्य की शक्ति को हम पहचान पाते हैं। तब हम पहली बार चैतन्य का असली स्वरूप देख पाते हैं, और उसके लिए बस हमें मन की उस भूमि से कुछ खरपतवार को हटाना है। उसके लिए हमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, बस हमें अपने विचारों को देखते रहना है। किस प्रकार एक विचार आ रहा है तो दूसरा विचार जा रहा है। बस इसी प्रक्रिया को हमें लगातार देखते रहना है, उसका निरंतर अभ्यास करते रहना है, अपने मन का दृष्टा बने रहना है, और देखते ही देखते सारे विचार एक एक करके विलीन होते चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें चुप रहकर अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। चुप रहकर तुम्हें अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। तुम्हें देखना होगा कि जब तुम्हें क्रोध आता है तब तुम कैसा महसूस करते हो। तुम्हें खुशी होती है या फिर दुख, या फिर किसी से घृणा होती है। जब हम भावनाओं के अधीन हो जाते हैं और हमारा मन अति उत्तेजित हो जाता है, तो हम उत्तेजना की वजह से उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते। लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हो और शांत होकर चुप रहकर अपने मन की सभी भावनाओं को देखने का प्रयास करें, उसे समझने का प्रयास करें, उसे जानने का प्रयास करें, तब हमें अपने मन का वास्तविक रूप देखने को मिलता है। तब हम उसे असली तौर पर समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और तब हमें इस बात का भी एहसास हो जाता है कि कोई भी भाव सदा के लिए नहीं है। हर भाव को आना है और चले जाना है। जिस प्रकार हमारे जीवन में खुशियां जाती हैं तो दुख आता है, दुख जाता है तो खुशियां आती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे मन के भाव भी होते हैं। जहाँ पर एक भाव उत्पन्न होता है तो उसके खत्म होने पर हमारे मन में दूसरा भाव भी उत्पन्न होता है। हम इन सभी बातों की वास्तविकता को देखने लग जाते हैं, इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं, और सारे भाव
एक एक करके हमारे मन में ही विलीन होने लगते हैं और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बच जाता है और उसे ही हम परमानंद कहते हैं। और यही हमारा असली स्वरूप है। इसलिए तुम्हें चुप रहकर अपने अभ्यास पर काम करना होगा। तुम्हें दूर खड़े होकर अपने मन की चाल को देखना होगा, समझना होगा, उसे निरीक्षण करना होगा और देखते ही देखते तुम्हारे मन के सारे विचार यूं ही विलीन होते चले जाएंगे। और जब तुम्हारे मन में किसी प्रकार के कोई विचार नहीं बचे होंगे, तब तुम्हारा मन किसी भी काम में बड़ी आसानी से लग जाएगा। हर काम को हम ध्यान बना सकते हैं, हर काम में हम ध्यान में प्रवेश हो सकते हैं। जब तक हमारा मन हम पर हावी होता है, तब तक हम ध्यान में कभी प्रवेश नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक हमारा मन ही नहीं राजी होगा, तब तक हम ध्यान कैसे कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे मन का राजी होना अति आवश्यक है और यह प्रक्रिया हर एक काम में लागू होती है। लेकिन एक बार हमारे मन के सारे विचार विलीन हो जाते हैं, तो हम किसी भी कार्य में पूरे मन लगाकर किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं और हर काम में ध्यान लगा सकते हैं और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है और फिर वही हमारी चेतना भी बन जाती है। यह सब सुनकर वहां पर उपस्थित सारे शिष्य बड़े प्रसन्न हुए और वे सभी मुस्कुरा रहे थे। तभी उन गुरुवर ने अपने सभी शिष्यों को चेतावनी देते हुए कहा, यहाँ पर उपस्थित सभी शिष्य जो इस समय प्रसन्न हो रहे हैं, यह भी उनके मन का एक भाव है, जिस कारण वो प्रसन्न हो पा रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन हर वक्त, हर समय तुम्हें ये सारी बातें सुनने और समझने को नहीं मिल पाएंगी और उस वक्त तुम अपने आप को बहुत क्षीण महसूस करोगे और उस वक्त तुम प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए यदि तुम्हें असली आनंद की खोज है, ऐसी प्रसन्नता तुम सदैव के लिए हासिल करना चाहते हो जो कभी ना मिटे, तो तुम्हें शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों और अपनी भावनाओं को देखना शुरू करना होगा। उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि हमारी चेतना शाश्वत होती है, वह कभी नहीं मरती और बाकी सभी चीजें अनित्य हैं, उनका एक न एक दिन खत्म होना तय है। वे सभी मर जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे और कोई भी चीज इस संसार में शाश्वत नहीं होती सिवाय हमारी चेतना की। जब हमारा शरीर प्राण छोड़ता है, तो हमारे शरीर से सबसे पहले हमारी चेतना ही निकलती है, इसलिए चेतना कभी नहीं मरती। आगे वह गुरुवर अपने सभी शिष्यों को निर्देश देते हुए कहते हैं, आज और अभी इसी वक्त हम ध्यान करेंगे। ध्यान करते वक्त हम अपने मन से अलग होकर अपने मन के सभी विचारों को देखेंगे, उन्हें समझेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे। किंतु याद रहे, हमें अपने विचारों के साथ सम्मिलित नहीं होना है, उनके साथ जुड़ना नहीं है। हमें तो केवल अपने सभी विचारों पर ध्यान देना है, अपने मन का साक्षी बनना है, दृष्टा बनना है, ताकि हम अपने मन के सभी विचारों को देख सकें, समझ सकें, उन पर विचार कर सकें। और आज से तुम सभी को इसका निरंतर अभ्यास भी करते रहना होगा। इतना कहकर तो गुरुवर शांत हो गए और उन्होंने अपने सभी शिष्यों को ध्यान करने का आदेश दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।